जय माँ शारदा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संगम नगरी प्रयागराज। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों, हल छठ का त्यौहार 2022 17 अगस्त को मनाया जा रहा है। आइए उससे जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताते हैं। हर छठ यानी हल छठ की पूजा का हिंदू पर्व में बहुत अधिक महत्व है। आमतौर पर यह व्रत भारत में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह हर छठ का व्रत बहुत ही नियम कायदों के साथ किया जाता है। हल छठ का किसानों का विशेष पर्व होता है। यह बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जिनका प्रिय शस्त्र हल था। उन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसीलिए इसे किसानों का त्योहार कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की भी पूजा की जाती है। हल छठ का त्यौहार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। कुछ लोग हल छठ का त्यौहार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाते हैं। महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह त्यौहार बड़े उत्साह के साथ पूरे विधि विधान से करती हैं। इस वर्ष 2022 में हर छठ का त्यौहार 17 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती, ना ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। आइए जानते हैं हर छठ की पूजा सामग्री में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। सामग्री में भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, जवार की धानी, ऐपन, कुलवे, छोटे से मिट्टी के कुल्हड़, देवली, छेवली, बांस और महुए के पत्ते से बना होता है। आइए जानते हैं हल छठ की षष्ठी के नियम एवं पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर महुए से दांत साफ किए जाते हैं। उस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसई धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद ही किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। ऐपन बनाने की भी विधि मैं आप सभी को यहाँ बता देती हूँ। पूजा के चावल को पानी में भिंगा कर रखा जाता है, फिर उसे सिलबट्टे पर पीसकर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक लेप की तरह घोल तैयार होता है, उसे ऐपन कहते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हाथों में ऐपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए पाटे पर कलश बनाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरी को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुलवे में जवार की धानी एवं महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली, छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरी की पूजा की जाती है। फिर हर छठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद कुलवे एवं मटकी की पूजा की जाती है। फिर हर छठ माता की पूजा की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु
भोजन में पसई, धान, चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं। आइए देखते हैं हल छठ में सुनाई जाने वाली पौराणिक कहानियाँ, जिनके बिना यह पूजा या व्रत अधूरा है। एक ग्वालिन थी जो दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यापित करती थी। वह गर्भवती थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द शुरू हुआ। वो समीप पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसीलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हर छठ व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हर छठ माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। तब ग्वालिन आई। उसे अपनी करनी पर बहुत संताप हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपनी गुनाह को स्वीकार किया। सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके इस तरह से विलाप को देखकर उसे सभी ने माफ़ कर दिया, जिससे हर छठ माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र हेतु हर छठ माता का व्रत एवं पूजा की जाती है। कहा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसीलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है। हर छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। जय हल छठ माता। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा और हर छठ माता की कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो वीडियो आने वाले हैं, उनके लिए भी आप सब इस बेल आइकन को दबा दें। मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाने से आपको सारी वीडियोस फटाफट मिल जाएंगी। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।